नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे अगले 24 घंटों से लेकर आगामी 3 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। कल दोपहर के बाद में आए अचानक बदलाव के कारण राजस्थान के कई सारे जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। दोपहर के बाद में आए अचानक बदलाव के कारण हनुमानगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जबकि झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र, सीकर सहित कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर से लेकर राजधानी जयपुर, दौसा, डींग से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली तक के क्षेत्रों में बदलाव आया और कई सारे क्षेत्रों में आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान में आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। आज भी दोपहर के बाद से लेकर शाम और रात्रि के समय कई सारे जिलों में अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर उत्तर पश्चिम के मैदानी राज्यों तक फैला हुआ है, जिसका प्रभाव आज से राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखने को मिलने वाला है। आज दोपहर के बाद से लेकर उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर उत्तर मध्य राजस्थान, जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। एक सर्कुलेशन ECWD से प्रेरित उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास में बना हुआ है, जिसका प्रभाव आज दोपहर के बाद से कुछ अधिक देखने को मिलने वाला है। वही एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में भी बना हुआ है। एक सर्कुलेशन है वो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में, यानी आंध्र प्रदेश के जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, वही जो बिहार के दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग है, इनके आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। एक सर्कुलेशन अरब सागर के दक्षिण पूर्व में बना हुआ है, जबकि एक जो सर्कुलेशन है वो बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भागों के आसपास में बना हुआ है। मानसूनी ट्रफ आप देख सकते हैं या फिर मानसूनी रेखा आप देख सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून है, बिल्कुल दक्षिण भारत के नज़दीक में पहुंच चुका। आइए बात करते हैं अगले 24 घंटों के राजस्थान के मौसम के बारे में। तो आप देख सकते हैं लाल कलर में जो बड़ा घेरा दर्शाया गया है, यहाँ पर आज दोपहर के बाद से लेकर शाम और रात्रि के समय काफ़ी क्षेत्रों में कुछ हलचल होने की संभावना है, जिसमें उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग, जबकि पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भी आज आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसे ही दोपहर के आसपास का वक्त होगा, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो इस समय नए बादलों का निर्माण है वो जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में तेजी से होने लगेगा। इधर कोटा संभाग के क्षेत्रों में भी तेजी से नए बादलों का निर्माण होगा। बीकानेर संभाग में शाम होते होते कुछ खंड बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने वाली है। काले कलर में जयपुर, भरतपुर और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्रों को दर्शाया गया है। यहाँ पर आज तीव्र बारिश की गतिविधियां भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं, यानी बुआई योग्य बारिश की गतिविधियां भी अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना रहेगी। विशेष तौर पे आज रात्रि के समय यहाँ पर कुछ मजबूत पैच है वो बनने की संभावना रहेगी, जिसमें खैरतल, तिजारा से लेकर कोटपुतली, बहरोड, अलवर से लेकर डीग, भरतपुर से लेकर धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, राजधानी जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मजबूत पैच बनते हुए अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर कुछ धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर और जो भरतपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी कुछ अधिक रहने की संभावना है। तो यहाँ के किसान भाइयों को मेरी ओर से विशेष सलाह रहेगी कि आप सावधानी बरतें। इधर बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आज दोपहर के बाद में नए बादलों का निर्माण प्रारंभ होगा। जैसे जैसे शाम और रात्रि का वक्त होगा, तो हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, अनूपगढ़, गंगानगर, बीकानेर का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर से लेकर अजमेर, ब्यावर, दूदू, केकड़ी और टोंक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आंधी और बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। फिलहाल देखा जाए तो ट्रफ की गतिविधियां हैं वो उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास में बनी हुई हैं, लेकिन जैसे ही दोपहर और दोपहर के बाद का वक्त होगा, तो ट्रफ की गतिविधियां हैं वो मध्य राजस्थान तक शिफ्ट होने की संभावना है। ऐसे में बीकानेर से लेकर नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, टोंक से लेकर सवाई माधोपुर, कोटा, बारां और जो झालावाड़ का क्षेत्र है, बूंदी का क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छे खासे पैच बनने की संभावना है एक लाइन रूपी में, और फिर यहाँ से मजबूत पैच बनते हुए दक्षिण और दक्षिण पूर्व की तरफ आगे
बढ़ेंगे। इधर उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी आज आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज दोपहर से ही यहाँ पर जो बांसवाड़ा का क्षेत्र, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सलोंबर, चित्तौड़गढ़ से लेकर उदयपुर तक के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव के साथ में आंधी और बारिश की गतिविधियां शाम और रात्रि के समय होने की संभावना रहेगी। जैसे ही दोपहर के आसपास का समय होगा तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर के क्षेत्रों से नए बादलों का निर्माण यहाँ पर भी उदयपुर संभाग में भी प्रारंभ होगा। इधर जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में आज भी मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी जिले विशेष तौर पे जो जालोर, सांचौर का क्षेत्र है, जबकि बालोतरा, बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ पर तेज़ गति से दक्षिण पश्चिमी हवाओं का दौर आज दिन भर बना रहेगा। लेकिन शाम के 3-4 बजे के आसपास में बाड़मेर के उत्तरी भागों से लेकर मध्य बाड़मेर का जो क्षेत्र है, जैसलमेर, फलौदी का क्षेत्र, उत्तरी बालोतरा का क्षेत्र है, यहाँ पर हवा की गति में कुछ कमी देखने को मिलेगी। और जैसे ही शाम का वक्त होगा तो यहाँ पर दोपहर के बाद से ही नए बादलों का निर्माण होगा। जैसलमेर के कुछ क्षेत्र, कुछ फलौदी के क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां आज होने की संभावना है। कल जोधपुर संभाग के अधिकतर क्षेत्र है वो आंधी और बारिश के कारण प्रभावित रहेंगे। यानी कल 30 मई का जो समय है वो जोधपुर संभाग के किसान भाइयों के लिए कुछ राहत भरा रह सकता है, जिसमें जैसलमेर से लेकर फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, सिरोही, जालोर, सांचौर के क्षेत्र हैं। ये बाड़मेर से लेकर यहाँ पर आंधी और बारिश की गतिविधियाँ कल दोपहर के बाद से लेकर शाम रात्रि के समय देखने को मिलने वाली है। आज पाली के कुछ उत्तर और उत्तर पूर्वी यानी ब्यावर से सटे हुए, कुछ जोधपुर से सटे हुए, कुछ जो राजसमंद से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर आंधी और बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं दोपहर के बाद से लेकर शाम और रात्रि के समय। कुछ जोधपुर के जो नागौर से सटे हुए क्षेत्र हैं, यानी उत्तर और उत्तर पूर्वी जो जोधपुर का क्षेत्र है, ब्यावर, नागौर से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आज शाम और रात्रि के समय कुछ आंधी और बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। यानी जोधपुर शहर तक बदलाव देखने को मिलेगा। इससे जो पश्चिम के क्षेत्र हैं, बालोतरा साइड के, वहाँ पर कल से कुछ बदलाव की उम्मीद रहेगी। तो आज भी अधिकतर जो राजस्थान का क्षेत्र है वो आंधी और बारिश के कारण प्रभावित रहेगा। कल मुख्य रूप से इस पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो संपूर्ण राजस्थान के जिलों में देखने को मिलने वाला है। कल से राजस्थान के अधिकतर जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां हैं उदयपुर, कोटा संभाग, जबकि अजमेर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिलने वाली है। यानी मध्य प्रदेश से सटे हुए जो संभाग और जिले हैं, यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कई सारे क्षेत्रों में बुआई योग्य बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। कल जोधपुर संभाग के अधिकतर क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। यहाँ पर नए बादलों के निर्माण के साथ में तेज़ आंधी और बारिश की गतिविधियाँ कल से लेकर 3 जो जून का समय है वहाँ तक देखने को मिलने वाली हैं। 2-3 जून के दौरान भी अच्छी खासी एक्टिविटी है वो जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इधर अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी आंधी और बारिश की गतिविधियाँ अगले 3-4 दिनों के दौरान जारी रहेगी। भरतपुर से लेकर जयपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी अगले 3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां हैं वो जारी रहेगी। तो फिलहाल किसान मित्रों, इस अपडेट में इतना ही। मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।